हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या भाजपा के भीतर सब ठीक ठाक चल रहा है? बहुत तरह के सवाल हैं। हर सवाल के पीछे साजिश के चर्चे हैं और हर साजिश के साथ कुछ सूत्रों की कहानियां हैं। आखिर क्या वजह है कि मोदी के सबसे ताकतवर लोगों को एक एक करके निपटाया जा रहा है, उनसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं? सुबह एक के इस्तीफे की खबर आती है, रात को पता चलता है एक और विकेट गिर गया। धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। किसी को कोई खबर नहीं है कि यह क्यों हो रहा है। मोदी ने जिन लोगों को बेपनाह ताकत दी, आखिर एक एक करके उनकी बलि क्यों ली जा रही है? और इससे बड़ा सवाल, यह बलि ले कौन रहा है? खेल इतना बड़ा है कि पूरी कोशिश की जा रही है एक भी सुराग छोड़ा नहीं जाए। लेकिन चर्चाएं आम हैं कि यह मोदी सरकार के दामन पर इतना बड़ा दाग है जिसके तार देश से लेकर विदेशों तक फैले हो सकते हैं। मोदी के सबसे खास लोगों ने सबसे बड़ा खेल कर दिया है। 3 दिसंबर की सुबह को खबर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंख, कान और नाक हिरेन जोशी को प्रधानमंत्री कार्यालय उर्फ सेवा तीर्थ से बाहर कर दिया गया। खबर उड़ी कि वो सेवा तीर्थ में बैठकर मेवा खा रहे थे। खा नहीं रहे थे, उसमें नहा रहे थे। हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन मोदी की गोदी में बैठकर सरकार की लोरियां गाने वाली मीडिया की हिम्मत नहीं पड़ती कि हिरेन जोशी को पीएमओ से बाहर किए जाने पर एक लाइन लिख या बोल दे। जबकि दिल्ली की मीडिया, टीवी के चैनल, उनके मालिक, संपादक और एंकर हिरेन जोशी कहते थे उठ तो उठते थे, कहते थे बैठ तो बैठते थे, और कहते थे पैरों में नाक रगड़ तो नाक रगड़ते थे। राम जाने सच क्या है। हिरेन जोशी को बाहर किए जाने की चर्चा सोशल मीडिया पर चल ही रही थी कि रात को पता चलता है प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल को भी निपटा दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। बाकायदा वो फर्रा सामने आ गया सोशल मीडिया पर, आनन फानन में इस्तीफा, और एक झटके में उन्हें रिलीव भी कर दिया गया। सोचिए कि जिसने तिहाड़ रिटर्न सुधीर चौधरी जैसे मीडिया के सबसे बदनाम चेहरे को 15 करोड़ रुपए की नौकरी दे दी, उसकी नौकरी कौन खा गया, इसकी कोई खबर नहीं। यह इतना बड़ा खेल है कि इसके पीछे की असलियत धीरे धीरे करके सामने आएगी। फिलहाल यह जान लीजिए कि मोदी के करीबियों में दहशत छाई हुई है। किसकी नौकरी कब चली जाएगी किसी को नहीं पता। इन लोगों ने मिलकर इतना बड़ा खेल कर दिया है कि असलियत सामने आते ही मोदी के काले जादू की पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए बिल्कुल शांति से, बिना किसी शोर शराबे के, धीरे धीरे करके सबको निपटाया जा रहा है। अभी 3 हफ्ते पहले ही लॉ कमीशन के सदस्य हितेश जैन का इस्तीफा हुआ था। वकील हितेश जैन हिरेन जोशी के करीबी थे। हिरेन जोशी ने ही उन्हें लॉ कमीशन में सेट किया था। 3 हफ्ते पहले उनकी छुट्टी कर दी गई, किसी को खबर भी नहीं लगने दी गई। हिरेन जोशी और नवनीत सहगल से लेकर हितेश जैन तक, ये सारे लोग मोदी के सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में आते हैं। कोई मोदी का दायां हाथ था, कोई बायां हाथ, तो कोई मोदी की नाक, आंख और कान। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहां तक कह दिया कि पीएमओ में सबसे ताकतवर शख्स हिरेन जोशी को हटाए जाने के पीछे एक बेटिंग ऐप का मामला है। सरकार को खुलासा करना होगा कि आखिर हिरेन जोशी को क्यों हटाया गया। अगर सरकार नहीं बताती है तो वो पूरे मामले का खुलासा करेंगे। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, इसमें वो हिस्सेदारी है उनकी, चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। आप इसी से समझ लीजिए खेल कितना बड़ा है कि हिरेन जोशी पीएमओ में प्रधानमंत्री मोदी के कम्युनिकेशन ओएसडी थे। पूरी गोदी मीडिया इनके नाम से थर थर कांपती थी। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने खुलेआम कहा है कि हिरेन जोशी मीडिया को अपने कंट्रोल में रखते हैं। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, यह भी कांग्रेस के लोग ही बताते हैं, जिसमें देश भर के सभी टीवी चैनलों के संपादक हैं, पत्रकार हैं, एंकर हैं, मैनेजिंग एडिटर्स हैं। हिरेन जोशी तय करते हैं कि किसी खबर पर मीडिया को क्या लाइन लेंथ लेनी है,
हिरेन जोशी ये तय करते हैं कि शाम की टीवी डिबेट का टॉपिक क्या होगा। हिरेन जोशी ये बताते हैं कि क्या दिखाना है और क्या छुपाना है। इतने ताकतवर शख्स को एक झटके में पीएमओ से गायब कर दिया गया, या कहिए वो गायब हो गए और इसकी जानकारी तक नहीं दी जा रही है। 2022 में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि हिरेन जोशी के कहने पर गुजरात में आम आदमी पार्टी की मीडिया प्रेजेंस को कम किया गया। आम आदमी पार्टी के प्रभाव को कम करने के लिए प्राइवेट मीडिया चैनलों तक ने हिरेन जोशी के इशारे पर उनका मीडिया ब्लैकआउट किया। 2017 में ही फ्रंटलाइन मैगजीन ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट छापी। लिखा कि एक बड़े अखबार के संपादक ने हिरेन जोशी के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल की शिकायत की। बोले कि केजरीवाल दिल्ली एनसीआर में केंद्र सरकार की ताकत को सीमित करने के प्रयास में लगे हैं। जोशी ने यह बात अमित शाह को बताई और आनन फानन में केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मंगवा ली। इसी के बाद दिल्ली में केंद्र सरकार की दखल बढ़ा दी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के बीच की लड़ाई पूरे देश ने सड़कों पर देखी। सब हिरेन जोशी का किया धरा था। सोचिए कि हिरेन जोशी न तो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, न ही कोई ब्यूरोक्रेसी वाला बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी वो मोदी के खासम खास बनते चले गए। 2008 से हिरेन जोशी मोदी के साथ साए की तरह चल रहे हैं। 2008 में नरेंद्र मोदी इंजीनियरों के लिए गुजरात सरकार के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम में कुछ तकनीकी खामी आ गई। उस वक्त भीलवाड़ा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हिरेन जोशी ने उस तकनीकी खामी को तुरंत ठीक कर दिया। मोदी उनसे प्रभावित हो गए और इतने प्रभावित हो गए कि उनको अपने साथ ही रख लिया। इंजीनियरिंग के एक प्रोफेसर ने मोदी का साथ पाकर इतनी तरक्की कर ली कि वो पूरे देश की मीडिया को कंट्रोल करने लगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में हिरेन जोशी ने ही मोदी के डिजिटल प्रेजेंस के लिए सारा खाका खींचा। हिरेन जोशी की अगुवाई में ही मोदी की लार्जर देन लाइफ वाली इमेज गढ़ी गई। 2008 से मोदी के ओएसटी रहे हिरेन जोशी मोदी को महामानव अवतार देते ही 2014 में पीएमओ में आ गए। 2019 में उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी का दर्जा दिया गया। मोदी के हर कार्यकाल में हिरेन जोशी की ताकत बढ़ती चली गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी के इतने भरोसेमंद शख्स के पर क्यों कतरे गए। इसका जवाब देने में मोदी सरकार के पसीने छूट रहे हैं। लॉ कमीशन के सदस्य हितेश जैन 3 हफ्ते पहले निपटा दिए गए। 3 दिसंबर को पीएमओ के सबसे ताकतवर शख्स हिरेन जोशी निपटा दिए गए। इसके तुरंत बाद उसी दिन रात तक प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल भी निपटा दिए गए। चर्चा है अभी और लोग निपटाए जाएंगे। अभी कई इस्तीफे होने बाकी हैं। पूरे मामले में एक बेटिंग ऐप का नाम आ रहा है जिसके तार देश से लेकर विदेश तक फैले बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी हेराफेरी का मामला हो सकता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए सरकार पूरी तरह लीपापोती में लगी है। खबरें उड़ रही हैं कि अगर यह भेद खुल गया तो मोदी के चेहरे से महामानव के मुखौटे को एक झटके में उतार फेंकेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।